क्या आप लोगों को पता है ये वेट लॉस जर्नी मैंने क्यों स्टार्ट करी? इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि मैं खुद सेल्फ डीमोटिवेट हो चुकी थी। मुझे खुद लगने लगा था कि वेट लॉस ये मेरे बस की बात नहीं है। ये कोई ऐसी डिश है जो मैं कभी बना ही नहीं सकती। क्योंकि लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था विद देयर कमेंट्स, विद देयर व्यूज़, विद देयर वे ऑफ सीइंग टुवर्ड मी। वाज लाइक, अगर मैं कोई ड्रेस देख रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये तुम्हारे लिए नहीं बनी है। कोई मैं सूट लेने जा रही हूँ, कपड़े ख़रीदने जा रही हूँ, तो ये साइज़ आपके लिए अवेलेबल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा उस टाइम मैं लोगों को अपने आसपास खड़े जब देखती थी तो मुझे बहुत फ़ील होता था कि मतलब मुझे ऐसे बोल के वापस भेज दिया गया है। आई रिमेंबर वन इंसिडेंट जहाँ मैं एक शॉपिंग करने के लिए गई और मैंने एक सूट मांगा, तो उन्होंने बोला कि ये साइज़ अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा कि कौन सा साइज़ अवेलेबल नहीं है? वो जो सामने जो साइज़ रखा हुआ है वो मुझे आ जाएगा। तो उन्होंने बोला कि आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि ये डबल एक्सेल है और आपको 4 XL आएगा। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज लिटरली शैटर्ड इनसाइड। मेरे साथ जो एक लेडी और वहाँ पे शॉपिंग कर रही थी, उनका वो एक गिगलिंग आई कैन से देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा छोटा महसूस हुआ, बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटिंग महसूस हुआ। आई रिमेंबर कि मैंने खुद ही अपने कपड़ों के साइज़ बड़े मंगाने शुरू कर दिए। मैं लूज़ क्लोथ्स डालने लगी जस्ट बिकॉज़ कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी ना लगूँ, या मैं लोगों को ये दिखा सकूँ कि ये बहुत ढीले कपड़े हैं इसलिए मैं शायद मोटी लग रही हूँ। ये मेरे अंदर का जो अंडर एस्टिमेशन खुद के लिए था। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़ीरो। और असली चैलेंज शुरू होता है शादी के बाद, क्योंकि शादी से पहले तो सबकी बेटियां सबके लिए रानी बेटियां ही होती हैं, सबको अच्छी लगती हैं। उनकी बेटी चाहे गोरी हो, काली हो, मोटी हो, पतली हो, सुंदर हो, ना हो, किसी माँ बाप को अपना बच्चा बुरा नहीं लगता। लेकिन एक्चुअल चैलेंज आप फेस करते हैं जब आपके माँ बाप आपका हाथ छोड़ देते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये दुनिया आपको कैसे जीने देगी या नहीं देगी। तो जब शादी के बाद जब मुझे पता चलने लगा कि हाँ, जब मुझे मेरे हस्बैंड के साथ कंपेयर करने लगे कि क्या जोड़ी है, लड़का तो इतना फिट है, स्मार्ट लगता है, लड़की इतनी मोटी है, माँ बेटे लगते हैं, या बहुत बड़ी लगती है लड़के से, अभी तो प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेग्नेंट हो जाएगी तो क्या रोल हो जाएगा, क्या वेट हो जाएगा, इसका तो चलना मुश्किल हो जाएगा। वो सारे के सारे कमेंट, वो सारे के सारे उन लोगों की बातें इतनी डीमोटिवेटिंग थी कि मैंने अपने आप पे काम करना शुरू नहीं किया। मैंने ये मान लिया कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती। ठीक है, मैंने स्ट्रेस ईटिंग स्टार्ट कर दी। किसी ने कुछ बोल दिया, जल्दी से मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद बीपी मेरा शूट हो गया है। मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती थी, मुझे कुछ खाना है, और खाना है, मुझे क्रेविंग होती थी, मीठा खाना है, कुछ फ्राइड खाना है। नॉर्मल ऐसे नहीं ले सकती थी कि मैं मखाने खा लिए या नॉर्मल कुछ चने खा लिए वगैरह वगैरह, नहीं, मुझे कुछ ना कुछ खाना है। और वो कुछ की क्वांटिटी जब आज अगर मैं सोचती हूँ अपने लिए, तो वो कुछ नहीं होता था। एक सैंडविच पे तो मैं कभी रुकती नहीं थी, मुझे 2 सैंडविच 3 सैंडविच चाहिए। मुझे एकदम से, मैं इतनी ज़्यादा अपने आप को परेशान में हो जाती थी कि नहीं, मुझे चॉकलेट ला के दो, मुझे 2-4 चॉकलेट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो बेटर है कि मैं कुछ खा लूँ, पी लूँ, जी लूँ। मोटी तो मैं हुई, थोड़ी सी और मोटी हो जाऊँगी, क्या हो गया? कपड़े तो मुझे अब भी सब कह देते हैं कि तुम्हारे नाप के नहीं मिलते, तो आगे कह देंगे तो क्या हो गया? कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी हो जाएगी। मेरे हस्बैंड अगर फ़िट हैं तो हैं, मेरा बच्चा अगर फ़िट है तो है। मेरे अंदर अपने आप के लिए ही इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें आ गई थी कि मैं अपने आप को इंसान मैंने समझना बंद कर दिया था। मुझे तैयार होना पसंद नहीं आता था। मैं कहीं आना जाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। आप बिलीव करिएगा कि मैंने शायद शादी के बाद 2-4 महीने अपनी कोई फ़ोटो ली होगी, उसके बाद मैंने आज तक ढंग से अपनी कोई फ़ोटो नहीं ली है। क्योंकि हर जगह मैं लंबी, बहुत ज़्यादा मोटी, जिसे कहते हैं लंबे चौड़े लग रहे हैं, और फिर सब लोग बहुत फिट एंड फाइन हैं, मैं बहुत अजीब लग रही हूँ, चबी चीक्स, इतना ज़्यादा फेस फैट, बहुत डीमोटिवेटिंग था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, फिर से एक टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में, और वो टर्निंग पॉइंट आया लास्ट ईयर नवंबर में, जब मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की वेडिंग अटेंड करी। मैंने वहाँ पे लहंगा पहना एंड एवरीवन वाज सीइंग मी लाइक कि इसने
शायद किसी बुलडोज़र को लहंगा पहना दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वो लहंगा मैंने उस टाइम पहन तो लिया, लेकिन विद इन 40-50 मिनट्स आई चेंज दैट ड्रेस और मैं नॉर्मल अपना सूट में आ गई। एंड देन आई रियलाइज़ कि नहीं, हमेशा ऐसा नहीं किया जा सकता कि लोगों के चीज़ों को नेगेटिव में ही लो। टेक इट पॉजिटिवली, टेक इट एज देयर फीडबैक एंड वर्क ऑन इट। सो फाइनली वो बात से आज मई हो गया, नवंबर टू मई, तब भी मुझे अपने आप को मोटिवेट करने में, अपने आप को ये बताने में कि नहीं मैं कर सकती हूँ, 5-6 महीने का टाइम लग गया। 2 मैंने वेट लॉस जर्नी अपना स्टार्ट कर दिया था अप्रैल से ही, लेकिन मेरे फ्रेंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं आपको वीडियो बनाना चाहिए, इससे जो है आपको खुद को कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने लिए। लोगों के लिए नहीं बनाओ, अपने लिए बनाओ। आप ये देखो कि आप में खुद में चेंजेस आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, आप अपने से ऑनेस्ट रहो। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न दैट आई स्टार्टेड मेकिंग दीज वीडियोज़। सो आई होप you all will motivate me, you all will like the videos, will follow me and share the videos as much as you can, and I hope that I will reach my target. Maybe like I'm not taking any unusual targets, like मैं 10 किलो 2 महीने में ही वेट लूज़ कर दूँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। आई नो दैट वाई, बिकॉज आई एम अ मॉम, आई एम अ वर्किंग मॉम, और मैं इतनी फैंसी डाइट्स पे बिलीव नहीं करती। आई वॉन्ट टू लूज़ माई वेट विद होम मेड फूड, और उसके लिए आई एम मेकिंग इट श्योर कि मैं अपना पोर्शन कंट्रोल चेक कर रही हूँ, अपना कैलोरीज इनटेक चेक कर रही हूँ, अपना प्रोटीन इनटेक, फाइबर इनटेक सब चेक कर रही हूँ। एंड सून माई बर्थडे इज़ कमिंग इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, सो आई एम ट्राइंग। जो ड्रेस एक बार मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट करी थी, जो मुझे सिर्फ एक ही बार आई शादी से पहले, उसके बाद वो कभी भी नहीं आई, आई एम ट्राइंग टू गेट फिट इन टू दैट ड्रेस। So hope for the best results, and please motivate me as much as you can. Thank you.